नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वो घड़ी करीब आ गई है जब 2 बार साल में आप देखते हैं देश का मिजाज, मूड ऑफ द नेशन जिसे कहा जाता है। इंडिया टुडे हमारे मैगजीन का ये सबसे बड़ा बाय एनुअली ये सर्वे किया जाता है और उसके नंबर से सिर्फ ये जानने की कोशिश होती है कि देश का मिजाज आज क्या है, क्योंकि पिछले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ है देश में। आपने देखा है जेनजी आंदोलन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद भी महंगाई का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। जेनजी का कितना असर होगा, इसी पर लगातार 2 घंटे आज आप देखेंगे देश का मिजाज। और नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। तो जो 1.5 महीने में हुआ है उसका असर देश के मिजाज पर किस तरीके से पड़ा है और खासकर देश का जेनजी क्या सोचता है और देश की जनता क्या सोचती है, किसे मिलेंगे, कितनी सीटें मिलेगी अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो। लेकिन शुरुआत जहां पर हुई है वो पेपर लीक के बाद जिस तरीके से सरकार का रवैया उस पूरे मामले पर रहा, उसके बाद ये तैयारियां शुरू हुई। उसके बाद काफी प्रदर्शन भी देश में देखा गया। तो सरकारें होशियार होती जा रही है, सियासत सतर्क होती जा रही है और राष्ट्र की नौजवान पीढ़ी ने हालात में बदलाव की हुंकार भी बदलना शुरू कर दिया है। तो ये सर्वे जेनजी आंदोलन के बाद है और शायद इसीलिए इसका वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ जाता है। जो फाइनल पॉइंट्स है इस सर्वे के वो समझेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कौशिक डेका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर है इंडिया टुडे मैगजीन में। उन्होंने बारीकियों को बहुत करीब से देखा है इस पूरे सर्वे के और समझा है। कौशिक को दिखा दीजिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आएंगे। लेकिन क्या कह रही है इस वक्त देश की राजनीतिक धड़कन, क्या सोच रही है देश की जनता, जानते हैं सर्वे में कितने जेनजी युवाओं को शामिल किया गया है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आज वहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस देश में जेनजी ने नए सिरे से एजेंडा तय किया है। तो ये एजेंडा जो तय किया है तो जाहिर सी बात है कि जेनजी इसमें क्या सोचते हैं वो सबसे बड़ी बातें होंगी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम उसी से जुड़े सवाल लेना चाहिए और अभी आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है, कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। जो पहला सवाल जेनजी को पूछा गया था, मेरे ख्याल से उससे पहले मेथोडोलॉजी भी बतानी चाहिए कि किस तरीके से ये सर्वे किया गया था। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेथोडोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो कुल लोग हैं उनमें से 10 से 12 हजार के आसपास जेनजी को भी शामिल किया गया है। तो इस बार जेनजी से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और जेनजी के ही सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे ही मेथोडोलॉजी के नंबर्स आ जाएंगे उसको फटाफट स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं। अभी आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है। इस सवाल के जवाब में 53% लोग कह रहे हैं नौकरी, जॉब, शिक्षा 22% कह रहे हैं और रहन सहन का जो खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इस वक्त है एक तरह से, वो 12% लोग कह रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य 4% कह रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चौथे नंबर पर जो युवा है उनका सामने आकर अपनी बात रखना बहुत मायने रखता है। लेकिन 53% यानी हर 2 में से 1 जो जेनजी है, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही समझिए क्योंकि 53% है, वो ये कह रहा है कि भाई नौकरी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा हमेशा जेनजी के दिमाग में छाया हुआ है। तो दूसरा सवाल जो पूछा गया था, देश में युवाओं को उपलब्ध मौके पर उनकी क्या राय है, जो ऑप्शन रखे गए थे उसके मुताबिक कठिन मेहनत और प्रतिभा मायने रखती है। 32% जेनजी ने कहा कि प्रतिभा और उसके साथ साथ मेहनत मायने रखती है कि अगर आपको यश मिलना है तो। पैसा, संपर्क मायने रखता है। 26% जेनजी ने कहा कि पैसा और संपर्क कहीं ना कहीं मायने रखता है। बहुत कम मौके उपलब्ध है आज की स्थिति में। 22% जेनजी कह रहे थे कि मौके उपलब्ध नहीं है, मौके घटते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मौके हैं लेकिन सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में ये मौके उपलब्ध है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी अपनी मेहनत पर, प्रतिभा पर जेनजी डिपेंडेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। सबसे बड़ी रोजगार समस्या से किस सबसे बड़ी रोजगार समस्या से जूझ रहे हैं जवान, ये सवाल जब हमने पूछा तो बस 32% तो कह रहे हैं कि पर्याप्त नौकरी ही नहीं है। मतलब जो नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है पर्याप्त नौकरियां। उनमें से 18% कह रहे हैं कि वेतन बहुत कम है, लो सैलरी, डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है, ये 17% कह रहे हैं। और सरकारी भर्ती धीमी है, 17%। अगर बिहार से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर दिल्ली, हर जगह सड़कों पर युवा निकले हैं
तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसमें सबसे ऊपर है इस बात का कि नौकरियों की कमी पर उनकी सबसे ज्यादा उनका वोट डल रहा है। उसके बाद से वो लगभग 18-17 के आसपास 3 बातें हैं। एक तो वेतन कम है, दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकारी भर्ती बहुत धीमी है, भाई निकलती ही नहीं है सालों साल तक। आपने बिहार और झारखंड में देखा 5-5, 10-10 साल तक नौकरियां नहीं निकलती हैं वहां पर। उसके बाद से डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है, मतलब अपनी डिग्री से नीचे की नौकरी लोगों को करनी पड़ रही है। ये उनकी सबसे बड़ी व्यथा है। हाल ही में नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था अंजना, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से जो शिक्षा युवाओं को दी जा रही है वो नौकरी योग्य बनाने के लिए या रोजगार पाने के लिए उस शिक्षा का उपयोग उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। यानी ग्रेजुएट्स बड़ी संख्या में है लेकिन उसका उपयोग शिक्षा के लिए नौकरी के लिए नहीं हो पा रहा है। चौथा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में और जो जिसका थोड़ा गुस्सा या नाराजगी हमने जंतर मंतर और देश के अलग अलग इलाकों में भी देखी थी, युवाओं को रोजगार योग्य बनाने का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें केंद्र और राज्य सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। युवाओं को नौकरी देने के लिए सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये सरकार की है, ये मानने वाले 63% युवा ये मानते हैं कि वो जिम्मेदार है। स्कूल और विद्यालय कॉलेज जो पढ़ाते हैं 14%, निजी नियोक्ता 9% और आम लोग या परिवार 5%। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की स्थिति में सरकार की युवा मानते हैं। और इसी के वजह से जब उनका गुस्सा फूटता है, फिर वो झारखंड हो, बिहार हो, जंतर मंतर हो या और कोई जगह हो, वो सरकार के खिलाफ निकलता है। तो केंद्र और राज्य दोनों की जवाबदेही जनता चाहती है, स्कूलों की स्थिति को लेकर, एग्जाम्स की स्थिति को लेकर। अगला सवाल जो हमने पूछा जेनजी से इस पूरे सर्वे में, साफ सुथरी प्रवेश भर्ती परीक्षाओं का कितना भरोसा आप करते हैं? मतलब कि भाई इस देश में प्रवेश भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो पारदर्शी तरीके से, वो विदाउट चीटिंग, वो विदाउट पेपर लीक करा पाएंगे? तो देखिए कितना भरोसा है। बहुत अधिक भरोसा वाले 14%। आप सोचिए, मतलब हर 10 में से लगभग 1.5 लोग मान रहे हैं, एक आदमी के करीब मान रहा है कि भाई हमको भरोसा है पूरा। काफी हद तक भरोसा वाले 9%, मतलब एक आदमी भी नहीं मान रहा 10 में। ज्यादा भरोसा नहीं है ये कहने वाले लगभग 3 लोग हर 10 व्यक्ति में, 27% है। वहीं बिल्कुल भरोसा नहीं है ये 4 लोग 10 में से कह रहे हैं, और पता नहीं वाले भी हैं। दिलचस्प है ये नंबर, क्योंकि वो भी आपको लगभग 10% दिख रहे हैं। यानी हर 10 में से एक व्यक्ति इसको लेकर अपनी राय नहीं रखना चाहता है। तो ये नंबर बहुत कुछ कह रहा है। ये बता रहा है कि लगभग हर 10 में से 4 व्यक्ति ये मानता है कि हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो 10 में से लगभग 7 लोग ये मान रहे हैं कि हमको फेयर एंड फ्री मतलब परीक्षाएं होंगी विदाउट पेपर लीक, उनको भरोसा ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि करीब 70% युवाओं को लगता है कि परीक्षा पद्धति पर उनको भरोसा नहीं रहा है। हाँ। यानी ज्यादा नहीं और बिल्कुल नहीं। अगर मिला दे हम तो कुल मिलाकर भरोसा 70% युवाओं को परीक्षा पद्धति पर नहीं है। अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुनिए, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सुथरी परीक्षा पर वो है कि क्या साफ तरीके से, साफ ढंग से प्रवेश भर्ती हो। जी, वो 70% कहते हैं कि वो नहीं हो रहा। चलेगी परीक्षा, तो वही साफ सुथरी परीक्षा पर उनको भरोसा नहीं है। अगला लेकिन अगला सवाल, अभी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सोचता है युवा कि किस चीज पर युवाओं के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार 23%, यानी युवा चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं सुधारे, शिक्षा पद्धति वहां पर सुधारे। बुनियादी ढांचा और पूंजीगत खर्च 21% युवा चाहते हैं कि उस पर यानी कोर जो मुद्दे हैं उस पर सबसे ज्यादा सरकार का ध्यान होना चाहिए। सीधे परिवारों को मदद, जो आज की स्थिति में चुनाव जीतने के लिए एक आसान तरीका बन चुका है एक तरीके से। सीधे परिवारों को मदद 16% युवा कहते हैं कि हाँ, उससे हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। सबको बराबर प्राथमिकता 18% और टैक्स घटाना 8%, सामाजिक सद्भाव बढ़ाना 4%। यानी अभी भी युवाओं को लगता है कि सरकार की प्राथमिकता मुख्य रूप से मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला सवाल, सीजेपी दबाव समूह बने रहना चाहता है, आप क्या कहेंगे? दबाव समूह ही बने रहे ऐसा 39% मान रहे हैं, और चुनाव लड़े ऐसा 26% मान रहे हैं।
और आखिरी सवाल इस जेनजी को लेकर, सीजेपी चुनाव लड़ी तो क्या आप वोट करेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप वोट करेंगे अगर कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी बनती है? हां कहने वाले 33% है, लेकिन नहीं कहने वाले भी 43% है। जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं, जिस तरीके से पहले सवाल का उन्होंने जवाब दिया, कि एक दबाव बनाने के लिए जो गुट है वो बनाकर सीजेपी वहां पर काम करे तो उसका ज्यादा असर किसी भी सरकार पर होगा, बजाय इसके कि वो राजनीति में उतरे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, तो वो चाहते हैं कि वो एक दबाव गुट बनकर वहां पर काम करे। सबसे दिलचस्प सवाल जो आया है उसकी टाइमिंग, सवाल की और सिद्धार्थ जी की टाइमिंग बड़ी अच्छी है। तो सिद्धार्थ जी, इस सवाल की तरफ गौर फरमाइएगा। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी को जेनजी टॉप पर रख रहा है और लगभग 22% लोग ये कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी, सबसे आप इसको राउंड अप कर दें तो 22.07 है, लगभग वो पहुंच जाता है 23% पर। महंगाई 18%, 7% किसान संकट को बड़ी समस्या बता रहे हैं, गरीबी को लगभग 5.5% के आसपास लोग, और वहीं भ्रष्टाचार की एंट्री हो चुकी है 4.6% के साथ। ये मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात की थी। ऐसे में अगर करप्शन जेनजी की नजर में बड़ा मुद्दा बन रहा है और एंट्री हो रही है उसकी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं महिला सुरक्षा को भी 4.3% यानी 4% के आसपास लोग